ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर लिख लो, चैप्टर 7 एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ठीक है। ये पार्ट 2 का चैप्टर नंबर कौन सा है आपका? चैप्टर नंबर 7 है। तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एल्कोहल्स होता क्या है, फिनॉल्स होता क्या है, ईथर्स क्या होता है। एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ठीक है। तो हेलोएल्केन, हेलोएरिन्स के सारे क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर लोगे चैप्टर को। मंडे को हम लोग टेस्ट कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 दिन टाइम है, पढ़ लो अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं एल्कोहल्स की। क्या होता है भानु एल्कोहल्स? तो अगर हम लोग बात करें एल्कोहल्स की तो क्या होता है, बोलो बोलो। से हम एक हाइड्रोजन को हटा के तो ग्रुप को जोड़ते हैं। एल्केन से एक हाइड्रोजन को हम लोग क्या करें, रिमूव कर दें और एक OH ग्रुप को एसोसिएट कर दें और जो कंपाउंड बनता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल। एल्कोहल। तो एल्केन से हम लोग क्या डिराइव कर सकते हैं, एल्कोहल डिराइव कर सकते हैं। कैसे? एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और एल्काइल ग्रुप के साथ क्या एसोसिएट कर देंगे, OH ग्रुप। ठीक है। और ये OH जो ग्रुप है इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या हम लोग यूज करते हैं, तो इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स जो हम लोग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ऑल। क्या यूज करते हैं विपिन, ऑल। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फिनॉल की, तो फिनॉल होता क्या है, बेंजीन से हम लोग क्या करें, एक हाइड्रोजन रिमूव करें और एक OH ग्रुप को क्या कर दे, एसोसिएट कर दे बेंजीन के साथ। ठीक है। तो बेंजीन से जब भी डायरेक्टली क्या एसोसिएटेड हो, OH ग्रुप, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल। ठीक है। तो बेंजीन से हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या डिराइव कर सकते हैं, फिनॉल डिराइव कर सकते हैं। कैसे? एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और OH ग्रुप को एसोसिएट कर देंगे। ठीक है। तो ये तो बात होगी एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की। ठीक है। अब इसकी हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशंस की। और मैंने बताया था, देखे थे लास्ट जो चैप्टर हमने किया था हेलोएल्केन हेलोएरिन्स, उसमें एक क्वेश्चन मैंने दिखाया था, आयुष देखा था आपने, कि नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, पूछ लिया था, 4 ऑप्शन दे दिया था कि बताओ इसमें एलाइलिक हैलाइड कौन है। आया था, तुमने देखा था, डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन दिखाया था। अच्छे बच्चे क्या करते हैं कि इंट्रोडक्शन पढ़ते ही नहीं है, उनको लगता है कि इंट्रोडक्शन से तो क्वेश्चन आना ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। क्वेश्चन सिलेबस जो भी है वहाँ कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। इवन नोमेनक्लेचर से भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में, और तुम लोग नोमेनक्लेचर को स्किप कर लेते हो। ठीक है। तो कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। देखो, चाहे वो आपका क्वेश्चन जो है इंट्रोडक्शन से हो या नोमेनक्लेचर से हो, मार्क्स आपको कितने मिलने हैं नीट में, 4 मार्क्स से मिलने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेगा तो उसमें आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा होता है क्या विपिन? विपिन को लग रहा है कि ऐसा होता होगा? होता है विपिन ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं होता। ईजी अगर क्वेश्चन है तो भी 4 मार्क्स देके जाएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो भी 4 मार्क्स देके जाएगा। तो देखे तो तुम लोग लास्ट चैप्टर में एक इंट्रोडक्शन से क्वेश्चंस आ गए थे। तो इस बार अब जरूरी नहीं कि हर बार हेलोएल्केन के हेलोएरिन्स से ही क्वेश्चन आए, इंट्रोडक्शन से हो सकता है इस बार एल्कोहल फिनॉल ईथर से आ जाए। ठीक है। तो पहले हम लोग इसकी क्लासिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। और क्लासिफिकेशन से मैंने बताया था आपको कि क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है। और जब हम लोग रिएक्शंस करेंगे तो वहाँ पे भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि प्राइमरी एल्कोहल क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शियरी क्या है, विनाइलिक क्या है, एलाइलिक क्या है, बेंजाइलिक क्या है। तो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है विपिन? तो पहले हम लोग क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं। ठीक है। इसे साफ कर दूं, हो गया सबका? तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं। ठीक है। क्लासिफिकेशंस ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। पहले एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की हम लोग बात कर लेते हैं, फिर ईथर की बात करेंगे। क्लासिफिकेशंस ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। एल्कोहल्स एंड फिनॉल। तो एल्कोहल और फिनॉल के हम लोग क्लासिफिकेशंस देख रहे हैं। ठीक है आयुष? देखो सिंपल है, जैसे आपने हेलोएल्केन हेलोएरिन्स में आपने क्लासिफिकेशंस देखा था, सेम एज इट इज यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे। बस वहाँ पे हेलोजन था और यहाँ पे क्या होगा, OH ग्रुप होगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा और वहाँ पे हेलोजन था बस। और बाकी सारी चीज़ सेम होगी, एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, सारी चीज़ सेम होगी। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें क्लासिफिकेशंस ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की, तो 2 पार्ट में हम लोग मेनली इसको क्लासिफाई करते हैं। एक हम लोग देखते हैं मोनोहाइड्रिक
मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। पॉलीहाइड्रिक, और दूसरा आपका कौन सा होता है? पॉलीहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं किसके बारे में? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के बारे में हम लोग देख ले रहे हैं। ठीक है विपिन, क्या होता है मोनोहाइड्रिक? मोनो मतलब क्या होता है विपिन? मोनो मतलब एक। अभी तुम अकेले हो, अभी क्या हो? अकेले हो। कल हो सकता है डाई हो सकते हो, ट्राई हो सकते हो, टेट्रा हो सकते हो, पेंटा हो सकते हो, इससे ज़्यादा मत हो जाना। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं क्या? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के बारे में। ठीक है, अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से आपको पता चल गया कि एक OH ग्रुप अगर लगा हुआ है कंपाउंड में तो उन सारे ही एल्कोहल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। ठीक है, अब देखो समझोगे। अब देखो जिस कार्बन से आपका OH ग्रुप एसोसिएटेड है, जिस कार्बन से OH ग्रुप एसोसिएटेड है, वो कार्बन जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज। क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज। इंपॉर्टेंट है, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज। और इससे डायरेक्टली अगर एक कार्बन से एसोसिएटेड है, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन सिंगल कार्बन से एसोसिएटेड है, एक कार्बन से डायरेक्टली एसोसिएटेड है, तो उस एल्कोहल को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 डिग्री या प्राइमरी, 1 डिग्री या प्राइमरी। ठीक है, लेकिन 1 डिग्री या प्राइमरी की अगर हम बात करें, देखो मोनोहाइड्रिक में ये कौन सा एल्कोहल है? 1 डिग्री या प्राइमरी है। अब देखो जिस कार्बन से आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो कार्बन कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो? 2 कार्बन के साथ। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? 2 डिग्री या सेकेंडरी। विपिन बताओ ये R क्या है यहाँ पे? हेलोएल्केन हेलोरेंस के अंदर भी मैंने इस पे डिस्कस किया था कि R क्या है। तो कोई भी एल्काइल ग्रुप है, क्या है? कोई भी एल्काइल ग्रुप है। जब भी हम लोग एल्केन से, कोई भी एल्केन है, जैसे मीथेन ही तुम ले लो, मीथेन ले लिया, मीथेन से हम लोग क्या करें? एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें और जो ग्रुप फॉर्म्ड होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप R, इसको हम लोग बोलते हैं। अब बताओ एक कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप है तो क्या बोलेंगे विपिन? एक कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप है तो क्या बोलेंगे? मिथाइल। तो मीथेन से एक हाइड्रोजन हम लोग अगर रिमूव कर दें तो क्या फॉर्म्ड हो जाता है? मिथाइल ग्रुप। अब इसमें CH2 क्या करते जाओ? एसोसिएट करते जाओ, जोड़ते जाओ। तो अगर मान लो मैं लिखूं ये CH3 है, इसमें एक और CH2 ग्रुप जोड़ दूं, बताओ इस एल्काइल ग्रुप को क्या बोलेंगे विपिन? तो 2 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप है, इथाइल। एक कार्बन वाले को क्या बोलेंगे? मिथाइल। 2 कार्बन वाले को इथाइल। एक और कार्बन मैं जोड़ दूं, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं? एल्काइल ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। तो यही कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। जैसे मैं अगर विपिन से पूछूं, विपिन ये बताओ ये जो एल्कोहल है ये कितना डिग्री है? 2 डिग्री। वेरी गुड। कितना डिग्री है? 2 डिग्री। देखो जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्ड से एसोसिएटेड है, और सिंगल बॉन्ड से एसोसिएटेड है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी? sp3। और जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है वो कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन के साथ। तो इसलिए क्या हो जाएगा? 2 डिग्री या सेकेंडरी। विपिन नहीं समझ में आया? देखो ये R तो कुछ भी हो सकता है ना, R और R' ले लो, ये R आपका कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं सेकेंडरी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो जिस कार्बन से आपका OH ग्रुप एसोसिएटेड है वो कार्बन कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो? 3 कार्बन के साथ। अब देखो ये एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। देखो जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है विपिन, वो कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? 1 2 3, 3 कार्बन के साथ। तो इसीलिए क्या होगा? 3 डिग्री या टर्शियरी, 3 डिग्री या टर्शियरी। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखो आयुष बताओ ये एल्कोहल की अगर हम बात करें तो कितना डिग्री एल्कोहल है? 3 डिग्री है। देखो विपिन यहाँ पे कंसंट्रेट करो,
जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है? 3। इसलिए 3 डिग्री या टर्सरी बोल सकते हो। कंफ्यूजन है? ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना ये कार्बन क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज। क्लियर है? तो ये आपका क्लासिफिकेशन है, तो इतना नोट करो फटाफट। ठीक है, तो आयुष तुम लोग ऑलरेडी कर चुके हो, तुम लोग नोट नहीं करो। विपिन हो गया, ये समझ में आ गया? आगे बढ़े। ठीक है, तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक, अभी हम लोग सारी चीज़ें किस में देख रहे हैं? मोनोहाइड्रिक के अंदर देख रहे हैं। अभी हम लोग पॉलीहाइड्रिक की बात ही नहीं किया हम लोग। ठीक है, मोनोहाइड्रिक के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें तो सेकेंड आपका टाइप है एलाइलिक एल्कोहल्स। ठीक है विपिन, एलाइलिक एल्कोहल्स। अब देखो जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज। और उस इसके जो जिससे आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, और उसके एडजेसेंट वाला कार्बन क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज। और इस टाइप के अल्कोहल को हम लोग क्या बोलते हैं? एलाइलिक एल्कोहल। अच्छा, एलाइलिक में भी कितना डिग्री है? ये 1 डिग्री। एलाइलिक में कितना है? 1 डिग्री है एलाइलिक। 1 डिग्री एलाइलिक। अगर 2 डिग्री एलाइलिक बनाना है, 2 डिग्री अगर एलाइलिक बनाना है तो देखो, तो इस कार्बन के साथ एक और एल्काइल ग्रुप जोड़ दें, और ये मैं पूछूं विपिन ये कितना डिग्री एलाइलिक है? तो ये कितना डिग्री है? 2 डिग्री एलाइलिक है। एक हाइड्रोजन हटा के और क्या करें? एक और एल्काइल ग्रुप जोड़ दें हम लोग, और ये मैं पूछूं कि कितना डिग्री एल्काइलिक? तो 3 डिग्री एलाइलिक। क्लियर है ना? तो एलाइलिक में भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हम लोग क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं कि एलाइलिक जो एल्कोहल है 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। देखो विपिन, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज। देखो sp3 हाइब्रिडाइज कब होता है? जब कार्बन सिर्फ और सिर्फ किससे जुड़ा हो? सिंगल बॉन्ड से। और उसके एडजेसेंट वाला कार्बन क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज कब होगा? जब डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ। क्लियर है? तो ये आपका हो गया एलाइलिक एल्कोहल्स के बारे में। ठीक है विपिन, नोट कर लियो। आइस तुम लोग तो कर चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल के बारे में। हाँ, विनाइलिक देख लेते हैं। विनाइलिक देख लेते हैं। ठीक है, तो विनाइलिक एल्कोहल की अगर हम लोग बात करें, विनाइलिक एल्कोहल, तो विनाइलिक एल्कोहल क्या होता है? बहुत ही आसान, जिस कार्बन से आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज। तो इस टाइप के एल्कोहल को हम लोग क्या बोलते हैं? विनाइलिक एल्कोहल्स। क्लियर है? नोट कर लो फटाफट विपिन, जल्दी करे भानु। हो गया ना? और तुम लोग तो कर चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, और देखो क्लासिफिकेशन से मैं बार बार बता रहा हूँ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो स्किप, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना। अगर तुम्हें नीट में अच्छा स्कोर करना है तो पूरे सिलेबस पे तुम्हारा ग्रिप जो होना चाहिए अच्छा होना चाहिए, तभी नीट में अच्छा स्कोर करोगे। तुम्हें पता है कि इतना सारा कंपटीशन बढ़ गया है, 21 लाख बच्चे बैठे हुए थे इस बार नीट में, और उस 21 लाख में तुम्हें कितने आना है? 20,000 के अंदर आना है। कितने? 20,000 के अंदर। 600 प्लस नंबर लाने के लिए, 600 प्लस नंबर लाओगे तब जाके कितना तुम्हारा MBBS मिल पाएगा किसी गवर्नमेंट कॉलेज में। विपिन, BDS तो नहीं करना है, दांत साफ तो नहीं करना है, MBBS बनना है ना? कि दांत साफ करना है? थेरेपी तो नहीं करोगे? ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? एलाइलिक एंड विनाइलिक एल्कोहल। नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग बेंजाइलिक। अच्छा, सब में तुम लोग क्या देख रहे हो? एक ही OH ग्रुप है, यानी सारे ही अभी हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी हम लोग चीज़ अभी देख रहे हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, हो गया आयुष ठाकुर? देखो आयुष इतना दूर रहता है फिर भी सही टाइम पे आ जाता है। ये विपिन जो है बगल में रहता है फिर भी लेट आता है।
ठीक है। भानु भी दूर रहता है, देखो ये भी पहुंच जाता है सूरजपुर से। आधा घंटा में तुम्हें तो पहले आना चाहिए, पीटा से पीट कर दीजिए मुझे। ठीक है ठीक है। क्या कह रही है? बोल रहे हैं ईंट से पीठ ठोकने के लिए तुम लोग मार खा जाओगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल। नेक्स्ट क्या है भानु? बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक एल्कोहल। जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हो उससे बेंजीन जुड़ा हो। गुड। देखो जिस कार्बन से तुम्हारा OH ग्रुप जुड़ा हो वो कार्बन होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज। क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज। और ये sp3 हाइब्रिडाइज जो कार्बन है डायरेक्टली किससे एसोसिएटेड हो? बेंजीन। बेंजीन के साथ। इसके पेट में अंडा रख दो विपिन। इसका क्या मतलब है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है ना बेंजीन के अंदर वो क्या होते रहता है? रेजोनेंस की वजह से डिलोकलाइज होते रहता है। तो इसलिए हम लोग सर्कल बना के दिखा देते हैं। अच्छा ये जो बेंजाइलिक है 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। 1 डिग्री। जिस कार्बन जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? एक के साथ। तो इसीलिए क्या है 1 डिग्री बेंजाइलिक या प्राइमरी बेंजाइलिक में हम लोग बोल देते हैं। अगर 2 डिग्री की हम लोग बात करें, बना सकते हो 2 डिग्री? सर उसके ऊपर एक और CH ग्रुप लगाना है। एक और एल्काइल ग्रुप लगा दें, यस सर। CH3OH। कितना डिग्री बेंजाइलिक है विपिन ने? 2 डिग्री। 2 डिग्री। वेरी गुड। तो ये आपका जो है 2 डिग्री बेंजाइलिक है। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 3 डिग्री। तो अगर जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने के कार्बन के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड? 3 के साथ। तो ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री बेंजाइलिक। ठीक है। और देखो जितना मैं करा रहा हूँ ये बायो को मैम करा रहे हैं, फिजिक्स सर करा रहे हैं, अगर अच्छे से तुम कर लिए एक डॉट भी नीट में नहीं आएगा जो तुम्हें कराया हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि तुम पढ़ के कितना जा रहे हो, एक डॉट भी नहीं। ठीक है। और बोर्ड के लिए तुम लोग सोचो ही नहीं, बोर्ड में अगर जितने करा रहे हैं अगर अच्छे से कर लेना तो बोर्ड में जब बैठोगे तो हलवा लगेगा क्वेश्चन तुम्हें, लगेगा कि कितना आसान क्वेश्चन दे दिया है। 90+ तो ऐसे आएगा ऐसे। इस बार भी 3-4 स्टूडेंट है अपने 90+ में, दिखाया था तुम लोग का रिजल्ट। क्लासरूम का स्टूडेंट है वो लक्ष्य वर्मा, बुलाऊंगा तुम लोग के सामने, उसका इंटरव्यू कराना है। लक्ष्य वर्मा, वो भव्या सिंह स्टूडेंट थी, वो अपनी स्टूडेंट है। और बताया था एक लड़का था वो प्रियांशु सिसोदिया, वो समझो कि पढ़ता नहीं था, अगर पढ़ता तो उसमें 100 में 100 स्कोर करता हो, लेकिन कम मेहनत करके भी 92% लाया। तो बोर्ड का तो रिजल्ट काउंट ही मत करो, बोर्ड के रिजल्ट लेके क्या करोगे जब तक नीट में अगर अच्छा स्कोर नहीं करते हो तो कोई फ़ायदा है विपिन? है फ़ायदा? तो टारगेट अपना रखना है क्या? नीट। ये हो गया। तो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के क्लासिफिकेशन है, एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है। तो ये सारे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल थे। अगर हम लोग पॉलीहाइड्रिक की बात करें, इसे साफ कर दो भानु। पॉलीहाइड्रिक की अगर हम लोग बात करें जिसमें एक से ज़्यादा OH ग्रुप लगा हुआ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रिक। अब एक से ज़्यादा 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रिक। तो थोड़ा सा मोनोहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक। तो मोनोहाइड्रिक पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स की अगर हम लोग बात करें तो अगर एक से ज़्यादा OH ग्रुप लगा हुआ है, एक से ज़्यादा OH ग्रुप लगा हुआ है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रिक। अब देखो इसमें कितने OH ग्रुप लगे हुए हैं? 2 तो 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे विपिन? डाईहाइड्रिक। अगर 3-3 OH ग्रुप लगा दें ट्राईहाइड्रिक, 4 लगा दें टेट्रा। तो इस तरह से हम लोग पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल को देख सकते हैं। दिस इज द ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, क्योंकि 3-3 OH ग्रुप। ठीक है। ट्राईहाइड्रिक। कंफ्यूजन है आयुष? अच्छा इसका अगर IUPAC नेम लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा? देखो वर्ड रूट की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन? 2। तो क्या हो जाएगा? इथेन 1,2 डाइओल। इथेन 1,2 डाइओल। इसकी अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइओल। है कंफ्यूजन? और इसका जो कॉमन नेम होता है इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोल। और इसको हम बोलते हैं ग्लिसरोल।
क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। ये कॉमन नेम है तो ध्यान रखना है। ठीक है, बिपिन रावत। आगे समझ में? पेन खाने के लिए नहीं है, लिखने के लिए। भूख लगे तो इसका मतलब कुछ भी खा लोगे। शेर को देखे हो ना, भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाता है। शेर दिलवाले होते वही मांस खाए। ठीक है, तो तुम भी कुछ मत खाया करो। भूख लगाया, अभी छोड़ूंगा थोड़ी देर में, पहले क्लास एंड हो जाए। ठीक है, तो ये डाईहाइड्रिक क्या है? एल्कोहल्स। डाईहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक मतलब पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोनोहाइड्रिक फिनोल्स की एंड पॉलीहाइड्रिक फिनोल्स की। ठीक है, तो ये अल्कोहल्स की बात होगी। अब हम लोग किसकी बात किसकी क्लासिफिकेशन देख रहे हैं? फिनोल्स की देख रहे हैं। ठीक, किसका एग्जाम्पल्स? किसका एग्जाम्पल्स? बताओ 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 बताओ, शर्माना नहीं है। देखो देखो, डॉक्टर और टीचर से कभी भी अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको छुपाना नहीं चाहिए। ठीक है, एक तुम लोग बता दूं, मैं गांव में एक डॉक्टर थे हम लोग के, पासपति, मतलब बहुत पहुँचे हुए MBBS डॉक्टर थे। लेकिन उनका एक मोटो था कि मुझे मतलब सस्ते में इलाज करना है, मतलब लोगों का सेवा करना है। उनका पैसा कमाना मोटो नहीं था। तो ये तो उनकी एडवांटेज थी। लेकिन किसी किसी के कुछ एडवांटेज होते हैं तो क्या होते हैं? डिसएडवांटेज। और डिसएडवांटेज क्या आती है उनकी कि वो पेशेंट को पीटते भी थे। जैसे बोला कि विपिन दवा खा रहे हो टाइम से? नहीं सर, मैं तो कल शाम को भूल गया था, खा ही नहीं पाया, मार्केट में घूम रहा था अल्फा 2, तो इसलिए मैं खा नहीं पाया दवा। तब तक कान के नीचे 1-2 दे दिए। क्यों नहीं खाए? टाइम से खाना है दवा। ठीक है भानु। तो एक बच्चा एक बार बीमार था, अपने मम्मी के साथ गया डॉक्टर साहब के पास। तो बच्चे को तो पहले से पता था कि सर मतलब डॉक्टर साहब जो हैं वो पेशेंट को थोड़ा पीटते भी, तो पहले से वो डरा हुआ था। केबिन में गया, बोले डॉक्टर साहब क्या हुआ बताओ। थोड़े से खड़ूस टाइप के थे। क्या प्रॉब्लम है बताओ, क्या हुआ है? तो बोला कि मम्मी बता दो ना क्या हुआ है। तब तक डॉक्टर साहब उठे और 2-3 दे दिए कान के नीचे। बोले बीमारी तुम्हें और मम्मी बताएंगे क्या हुआ है। ठीक है, तो ये सिचुएशन तुम लोग क्रिएट नहीं करोगे। अगर डाउट विपिन को है तो आयुष को थोड़ा ना पता है कि क्या डाउट है विपिन को, वो विपिन ही पूछ सकता है। अगर भानु को डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो भानु को पता है कि क्या कन्फ्यूजन है एक्चुअल में। ठीक है, तो भानु पूछेगा। तो विपिन ये इंतजार नहीं करना है कि मुझे जो डाउट है वो आयुष पूछेगा तो मैं समझ लूँगा। ठीक है, तुम्हें पूछना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं मोनोहाइड्रिक फिनोल की हम लोग बात कर रहे हैं। मोनोहाइड्रिक फिनोल, तो क्या हो जाएगा मोनोहाइड्रिक फिनोल? अगर बेंजीन पे सिर्फ और सिर्फ एक ही OH ग्रुप लगा हुआ है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक। ठीक है, अच्छा ये बताओ विपिन, तुम बताओगे, कोई नहीं बताएगा। मोनोहाइड्रिक है पॉलीहाइड्रिक है? गधे, एक ही तो OH ग्रुप लगा हुआ है। क्या ये उससे क्या लेना है? बेंजीन पे तो सिर्फ एक ही OH ग्रुप लगा हुआ है, यानी मोनोहाइड्रिक फिनोल होगा। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? IUPAC नेम अगर लिखना चाहे क्या हो जाएगा? 2-मिथाइल फिनोल। और इसका कॉमन नेम है, बड़ा फेमस है, वो क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थोक्रिसोल। ऑर्थोक्रिसोल। अगर इसको हम लोग मेटा पे लगा दे तो क्या बोलेंगे? मेटाक्रिसोल। पैरा पे लगा दे तो क्या बोलेंगे? पैराक्रिसोल। ये कौन सा पोजीशन है विपिन? इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ये कौन सा पोजीशन है? वो देख लिए थे ना। अरे गधे। ठीक है, तो ये सारे मोनोहाइड्रिक में है। पॉलीहाइड्रिक की बात करें तो अगर एक से ज़्यादा OH ग्रुप लगा दें तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रिक। ये क्या हो जाएगा आयुष? डाईहाइड्रिक, 2 OH ग्रुप। ये बताओ। ट्राईहाइड्रिक। ठीक है, तो डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। इसका नाम अगर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा? 1,2 बेंजीन डाइओल।
या बेंजीन 1,2 डाइयोल, ठीक है। हाँ बोल सकते हो 2 हाइड्रोक्सीफिनोल, इसको क्या लिख सकते हो 2,4 डाई हाइड्रोक्सीफिनोल, ठीक है। वो तो कॉमन नेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया मोनोहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक। तो क्लासिफिकेशंस आपका एल्कोहल्स एंड फिनोल्स का क्या हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इसकी प्रिपरेशंस। अच्छा कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, विपिन जल्दी से करके बता दो मुझे फटाफट। एक्सरसाइज में तुम लोग देखोगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन का 11.1 तुम लोग तो ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। विपिन करेगा, जल्दी से बताओ विपिन, विपिन जल्दी से बताओ फटाफट, क्या उसमें बताना था, पहले क्वेश्चन पढ़ो लाउडली। सर अल्कोहल बताना था, प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शियरी। वेरी गुड, बताओ, ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आसान है, करो कुछ तूफानी करो। सर ये इसे साफ कर दो, जल्दी से बता दो। मोनोहाइड्रिक फर्स्ट वाला क्या है, मोनोहाइड्रिक। कैसे पता चला मोनोहाइड्रिक है? सर क्योंकि लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन में मोनोहाइड्रिक बोला है क्या? नहीं, उसमें तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पूछा है, तो सर प्राइमरी क्वेश्चन पूछेगा कुछ और है। OH लगा हुआ है ना मोनोहाइड्रिक में, लेकिन मोनोहाइड्रिक नहीं पूछा है ना, पूछा है कि प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा या टर्सरी होगा। प्राइमरी होगा। कैसे पता चला प्राइमरी है, बताओ कैसे पता चला? सर क्योंकि OH लगा हुआ है ना, तो मोनोहाइड्रिक हो गया ना, प्राइमरी बताना है। देखो इन टेक्स्ट का 11.1 हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इन टेक्स्ट का 11.1 और नई बुक की अगर हम लोग बात करें, ये तो 6.1 ओल्ड बुक की है तुम्हारी। 7.1 है इसका। न्यू बुक की अगर हम लोग बात करें तो न्यू बुक में कौन सा है ये, 7.1 इन टेक्स्ट का 7.1। तो विपिन तुम्हारे पास पुराना वाला बुक होगा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो 11.1 देखो, देखो फर्स्ट क्या था तुम्हारा CH3 C, और इस कार्बन से दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं CH2OH। अब पूछा है आपसे कि ये 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा या 3 डिग्री, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी, क्या होगा? 1 डिग्री होगा। कैसे पता चलो 1 डिग्री? sp3 हाइब्रिडाइजेशन की देखो जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, एक के साथ, तो 1 डिग्री या प्राइमरी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आयुष? CH2 डबल बॉन्ड CH, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। CH2OH। विपिन बताओ 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है? ये 2 डिग्री 1 डिग्री गधे, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है? एक डबल बॉन्ड है ना, तो उससे क्या हुआ, 1 डिग्री या प्राइमरी? ये एलाइलिक है। अभी हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी की बात करते हैं। जब हम लोग बात करेंगे एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक, तब वहाँ पर हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग पहले देख लेते हैं कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। थर्ड क्वेश्चन बताओ। CH3 CH2 CH2OH। इस बार कोई नहीं बताएगा, विपिन, ओनली एंड ओनली विपिन। एक बार मैं पढ़ा रहा था, एक कोचिंग में पढ़ाता था पहले, तो दिखा देना, यही है ना CH3 CH2OH। तो एक स्टूडेंट थी गर्ल्स, निशा सैफी, तो पढ़ने में थोड़ी सी वीक थी, तो मैं क्वेश्चन लगातार पूछता था उससे, क्योंकि क्लास में कंसंट्रेट करती नहीं थी। तो उसका कंप्लेन पता है क्या था, घर पे जाकर बोली मम्मी सर तो सिर्फ मेरे से ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो विपिन तुम घर पे फ़ोन करके फादर को मत बोल देना, ठीक है विपिन? तो इस टाइप की एक्टिविटी नहीं करनी है। सर 1 डिग्री होगा। कैसे पता चला 1 डिग्री है? तो क्योंकि ये सर जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ वो एंटी कार्बन। हाँ, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप, वो कार्बन कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? एक के साथ। देखो इसके साथ तुम लोग क्या करते हो, इस कार्बन को भी काउंट कर लेते हो, नहीं, इसके साथ डायरेक्टली ये सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 1 डिग्री या प्राइमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट। CH3 उसमें बेंजीन लगा हुआ है। चलो देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आई होप कि यही है कुछ क्वेश्चन, ठीक है। CH2OH भी लगा है। विपिन फास्ट, सर H भी लगा हुआ है।
बताओ विपिन जल्दी से फास्ट। 2 डिग्री। वेरी गुड, 2 डिग्री। देखो जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन के साथ, 1 और 2, तो 2 डिग्री या सेकेंडरी, 2 डिग्री या सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। बेंजीन CH2 CHOH CH3। बेंजीन, सर्कल बना दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। CH2 CH3 डिग्री होगा। OH CH3। यही है, 3 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, कैसे 3 डिग्री होगा विपिन, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, 2 के साथ ही जुड़ा हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री या सेकेंडरी। आंख बंद करके नहीं बताना है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH C CH3 CH3 OH। 6th क्वेश्चन ये है। बेंजीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH C, 2 मिथाइल लगे हैं। और एक OH। बताओ विपिन। 3 डिग्री। वेरी गुड, कितना डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री या टर्सरी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो विपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आई। गधे 11.2 नीचे है, चश्मा लगा दूंगा अभी तुम्हें। उसने पूछा है कि इनमें से कौन सा एलाइलिक है। नहीं है, तुम्हें क्वेश्चन तक नहीं दिखा नीचे। आइडेंटिफाई एलाइलिक अल्कोहल इन द अबव एग्जांपल्स। तो ये सारे जो एग्जांपल्स देखे हमने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इनमें बताना है कि कौन एलाइलिक होगा। देखो पहला वाला जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके एडजेसेंट वाला कार्बन कहीं डबल बॉन्ड से जुड़ा है क्या, नहीं, तो ये एलाइलिक होगा क्या, ना होगा। सेकंड देखो, होगा एलाइलिक जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, भानु, वो कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज, और उसके एडजेसेंट वाला कार्बन क्या है, sp2। तो इस टाइप के अल्कोहल को हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक। एलाइलिक। नेक्स्ट देखो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये बताओ। ये भी नहीं है। लेकिन ये अगर मैं पूछूं विपिन, तो ये तो सेकेंडरी है, लेकिन और किस टाइप का अल्कोहल है। देखो जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, बेंजाइलिक। तो 2 डिग्री बेंजाइलिक है, क्या है ये, कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर पूछ लेता कि बताओ बेंजाइलिक कौन है, तो फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक हो जाएगा, ठीक है विपिन। ये आपका क्या हो जाएगा, एलाइलिक। सेकंड वाला क्या हो जाएगा, एलाइलिक। ये बताओ, नहीं सर, नहीं होगा, ये एलाइलिक होगा, यस सर। ये एलाइलिक होगा, और एलाइलिक में कितना डिग्री होगा, 3 डिग्री एलाइलिक। तो कौन कौन सा एलाइलिक होगा, सिर्फ सेकंड और सिक्स्थ। सेकेंड एंड सिक्स जो होगा एलाइलिक होगा, लेकिन सेकेंड वाला 1 डिग्री या प्राइमरी एलाइलिक होगा, जबकि ये क्या होगा, 3 डिग्री एलाइलिक। विपिन कुछ बात घुसी दिमाग में, सही बता दो। डबल बॉन्ड जो होगा वो एलाइलिक होगा। हाँ, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका एडजेसेंट वाला कार्बन डबल बॉन्ड से अगर वो जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक, ठीक है। भानु थक गए हो क्या, क्या इतना ही सही है। एक दो प्रिपरेशंस कर लेते हैं, फ्रॉम एल्कीन एल्कीन्स। एक प्रिपरेशंस कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। देखो हम लोग पहले एल्कोहल्स, फिनोल, देखो कैसे पढ़ेंगे ऑर्गेनिक को। पहले हम लोग एल्कोहल्स का प्रिपरेशन देखेंगे, फिर फिनोल का प्रिपरेशन देखेंगे, और फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, और फिर उसकी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, और फिर ईथर को लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले एल्कोहल फिनोल की प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर ईथर पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो हेडिंग डालो विपिन, तुम लोग तो कर चुके हो ना, एक बार देख लो, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। सर ये वाइन वाला अल्कोहल है क्या? कौन सा, वाइन वाला? हाँ वाइन वाला एल्कोहल है। क्यों, टेस्ट मत करने लगना घर जाके, गधे। अल्फा 2 बहुत घूम रहे हो, मैं देख रहा हूँ, हवा लग रहा है। और पेरेंट का नंबर देने के लिए बोला था ना, तुम लोग तो दे चुके हो। विपिन सर पापा का फोन खराब है। तुम नंबर दे देना, मैं बात कर लूँगा, ठीक है। मैं नंबर उनसे खुद ले लूँगा। रिपोर्ट तो जाना चाहिए ना, क्योंकि अब टेस्ट होने वाला है और टेस्ट का रिपोर्ट तुम्हारे घर पहुँच। इसमें हमने क्लास ही नहीं किया सर। क्लास मैं लगातार बोल रहा हूँ कि जो चैप्टर छूटे हुए हैं आगे पढ़ो। तो आगे कब पढ़ूंगा सर? कभी आप कभी तुमने बोला मुझसे कि सर ये मैं आ रहा हूँ, मुझे डाउट पूछनी है, कभी मैंने मना किया डाउट के लिए? कल मैं आ रहा हूँ। आ जाओ, आ जाओ।
क्या? कल भी इतनी बजे होगी क्लास? हाँ कल मॉर्निंग में, जब तक स्कूल बंद है ना। तुम लोग के लिए तो फ्रीडम है, मेन प्रॉब्लम भानु के वजह से आ रहा है। मैं तो इसे बोलूँगा कि डमी कर ले स्कूल, मैं स्कूल वालों से कह सिर्फ टेस्ट देने जाओ, सिर्फ टेस्ट दो। मैं स्कूल वालों से हाँ यूटी देते रहो स्कूल में। देखो नीट में जो भी रैंकर बच्चे होते हैं ना, सारे डमी एडमिशन्स वाले होते हैं। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ स्कूल में जाओ, स्कूल टेस्ट, मेन स्कूल में क्या है, टेस्ट ही तो है, टेस्ट में अच्छा स्कोर करो। स्कूल वाले भी बोल देना कि मतलब मैं अभी नीट की प्रिपरेशंस कर रहा हूँ, ये तो हफ्ते में 2 दिन जाएगा। क्योंकि ऐसे में ना फिर तुम लोग दिन में ही अपना क्लासेस कर सकते हो। और देखो दिन में फ़ायदा क्या है कि तुम एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो, पहले भी आ सकते हो, मतलब तुम्हारे पास पूरा एक ये रहेगा पूरा दिन पढ़ने के लिए। स्कूल में क्या होता है, तुम लोग थक जाते हो और शाम को जब आते हो तो तुम्हारी एफिशिएंसी, जो मैं देखता हूँ जो स्कूल वाले बच्चे हैं उनकी एफिशिएंसी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। लेकिन जब स्कूल जो बच्चे नहीं करते हैं वो एनर्जेटिक रहते हैं। मस्त भात खा के आते हैं सब, मस्त पढ़ते हैं। भात ज़्यादा मत खाओ, सोने लगोगे क्लास में विपिन। अभी तो कुछ नहीं खाया। चलो देखो, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। रहने दें, रहने दें, लास्ट टॉपिक कर लेना। अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है। डायलॉग सुने हो ना? ये तो अभी झाटी है, पिक्चर अभी बाकी है। वो नहीं बोलता है, इसमें मूवी में बोलता है ना। पिक्चर तो बात की है। अरे वो टाइगर साहब बोलता है अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है। अभी तो मैंने शुरू ही किया है। वही अभी तो मैंने शुरू ही किया ये है। तो मेरा स्टार्टअप है, मोमो का भी बाकी है। और उसका एक और डायलॉग फेमस था, सबकी आती नहीं। अब मेरी जाती मेरी नहीं। सबको आती नहीं, हमारी जाती। देखो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। देखो लास्ट ईयर जितने भी बच्चे पढ़े थे मुझसे शुरू से लास्ट तक, सबके अच्छे स्कोर्स हैं। मैं बता दूं एक स्टूडेंट फेल नहीं है बोर्ड में हमारे पास, एक स्टूडेंट नहीं। जो बच्चे मतलब बिल्कुल डल थे ना, मतलब जिनको लग रहा था कि केमिस्ट्री में सेंट जोसेफ के बच्चे हैं, संदेश, सिद्धार्थ, ये 2-3 बच्चे हैं, इधर भटक गए थे कहीं कहीं आसपास के कोचिंग में। मतलब बता रहे थे कि सर आपके पास अगर हम लोग मैं नहीं आया होता तो हम लोग फेल हो गए होते। बोल रहे थे कुछ समझ ही नहीं आता था केमिस्ट्री। मुझे भी तो वही डर लग रहा है कि फेल ना हो जाओ केमिस्ट्री में। देखो अब धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही हैं, जब पढ़ोगे लगातार तो समझ में आने लगेंगे। अब तुम चाहोगे कि पूरा बुक एक बार में सब कुछ आ जाए, तो ऐसा होता है आयुष? नहीं होता। देखो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में फ्रॉम हेलो एल्केन। फ्रॉम भी कोई नहीं बताएगा, विपिन हेलो एल्केन होता क्या बता दो। ये हेलोजन से जुड़ा है, किससे जुड़ा हो? KOH से जुड़ा है। KOH से जुड़ा हो? एक गधे। देख लो यहाँ पे विपिन, यहाँ पे बोर्ड पे कंसंट्रेट करो। कहीं भी अगर एल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन एसोसिएटेड है, वही तो मैं बोला सर, जो हेलोजन से जुड़ा हुआ है। क्या हैलोजन से जुड़ा हुआ? एल्काइल ग्रुप के साथ अगर डायरेक्टली क्या एसोसिएटेड हो? हैलोजन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन्स। देख लो विपिन, हैलोजन क्या हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। ग्रुप 17 के जो एलिमेंट है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? हैलोजन। इसका अगर हम लोग रिएक्शन करा दें, एक्वस NaOH या KOH, एक्वस NaOH या KOH, एक्वस बेस के प्रेजेंस में, तो होता क्या है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। यहाँ से X बाहर होता है, यहाँ से X क्या होगा? बाहर, और यहाँ से OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है वो किस पे आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा? एल्काइल ग्रुप के साथ, और क्या फॉर्म हो जाएगा? एल्कोहल। और यहाँ पे NaX या KX फॉर्म कर लेगा। कन्फ्यूजन है आयुष? तो सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN2 को क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हेलो एल्केन से हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? क्या प्रिपेयर कर सकते हैं आयुष? एल्कोहल्स हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें इस रिएक्शंस के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जानने हैं। इसमें मैकेनिज्म कौन सा फॉलो हो रहा है? SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। SN2 देखो इसमें क्या होता है, अगर 3 डिग्री हम लोग लेते हैं ना तो एल्कीन बनने लगता है। सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देता है इसमें? 1 डिग्री एल्कोहल। तो 1 डिग्री एल्कोहल किस में फास्ट देगा? SN2 में। और देखो यहाँ पे, और हमेशा हम लोग बेस जो यूज करेंगे यहाँ पे, कौन सा बेस यूज करेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। कौन सा बेस यूज करेंगे?
स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे। और न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है, न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है किस पे, अल्काइल ग्रुप पे। न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है, तुम लोगों को बताया था जब SN2 की कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया था, आयुष तो मैं बताया था कि न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा हमेशा किधर से होता है, बैक साइड से, रियर अटैक होता है। क्या होता है, रियर अटैक। और इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है हमेशा, कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट। जैसे ये कैसे बनता है SN2 बनना है इसमें SN1 किस में SN1 बन रहा है, बनना है? बताया ना कि अगर देखो, अब मान लो रिएक्शन मैंने कराया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया, अब फास्ट रिएक्शन कौन दे रहा है इसमें, 1 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल फास्ट किस में देगा, ये 1 डिग्री हेलोएल्केन फास्ट रिएक्शन किस में देगा, SN2 में। तो पता चला SN2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पता चल जाता है कि SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। और SN2 हो रहा है तो हमेशा बेस कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होगा वो कहाँ से होगा, बैक साइड से। 3 डिग्री भी तो ले सकते हैं। लेकिन आपको पता है ना कि 3 डिग्री अगर अल्कोहल हम लेंगे, सॉरी हेलोएल्केन, तो 3 डिग्री हेलोएल्केन में देखो यहाँ पे अगर मैं बता दूँ SN2 की अगर हम लोग रिएक्शंस की बात करें तो इसमें क्या होता है, 1 डिग्री सबसे फास्ट, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। अब देखो जैसे हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो बीटा एलिमिनेशन होने लगता है। क्या होने लगता है, बीटा एलिमिनेशन। और बीटा एलिमिनेशन में फास्ट रिएक्शन कौन देता है, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। अगर 3 डिग्री हेलोएल्केन लेंगे तो सब्सटीट्यूशन नहीं होकर क्या होने लगता है, बीटा एलिमिनेशन होने लगता है। देखो मैं बता देता हूँ रिएक्शंस करके एक बार। देखो अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा, समझ लो दूसरे बनना है इसमें 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन नहीं होकर क्या होने लगता है, 3 डिग्री अल्कोहल नहीं, 3 डिग्री अगर हेलोएल्केन है, क्या है, 3 डिग्री हेलोएल्केन है तो यहाँ पे क्या होने लगेगा, बीटा एलिमिनेशन। क्योंकि इसका SN2 बहुत ही स्लो देता है 3 डिग्री, तो होना चाहेगा क्या, नहीं। जबकि 3 डिग्री बीटा एलिमिनेशन सबसे फास्ट देता है तो आसानी से ये क्या हो जाएगा, बीटा एलिमिनेशन दे देगा। यहाँ से हेलोजन अल्फा कार्बन, जिससे हेलोजन जुड़ा होता है उस कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा। और उसके एडजेसेंट कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा। और देखो बीटा कार्बन सारे ही क्या है, आइडेंटिकल हैं, तो कहीं से भी हाइड्रोजन बाहर कर लो तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर होगा और हाइड्रोजन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाहर होगा। और इन अल्फा बीटा कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये क्या बना देगा, एल्कीन फॉर्म कर देगा। क्या फॉर्म कर देगा, एल्कीन। क्लियर है ना, ध्यान रहेगा। तो अगर 3 डिग्री हेलोएल्केन होगा तो सब्सटीट्यूशन नहीं होगा, क्या होने लगेगा, बीटा एलिमिनेशन। क्योंकि बीटा एलिमिनेशन 3 डिग्री सबसे फास्ट देता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़े, आगे हमने कर लिया था, एडिशन रिएक्शन कर लिया था क्या हमने, फ्रॉम एल्कीन्स। ठीक है। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करते हैं, ठीक है।